शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सी लालिमा छाई हुई थी। गंगा किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, ध्यान मग्न, आंखें बंद, होठों पर बस एक ही नाम, राम राम राम। उसके पास कुछ नहीं था, ना चादर, ना कोई थैली, ना कोई साथ चलने वाला। देखने वाले सोचते ये तो कोई सनकी होगा, शायद जीवन से हार मान चुका है। मगर कोई नहीं जानता था कि उस नाम की माला में कितनी शक्ति थी और उस बूढ़े के जीवन में वो नाम क्या क्या बदल चुका था। कुछ साल पहले यही व्यक्ति था एक व्यापारी, बड़े बड़े सपने, बड़ी हवेली, चारों तरफ रुतबा। मगर धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा। पार्टनर्स ने धोखा दिया, पैसे डूब गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके इकलौते बेटे ने आत्महत्या कर ली। पत्नी सदमे में चल बसी। एक ही झटके में सब कुछ चला गया, परिवार, धन, पहचान। हर दिन वो खुद को खत्म करने की सोचता। एक दिन ट्रेन की पटरी पर बैठने ही वाला था, तभी एक फकीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। फकीर ने कुछ नहीं कहा, बस एक माला उसकी हथेली में रख दी और इतना बोला, राम नाम ले, एक बार नहीं, रोज ले, लेता रहे, देख चमत्कार। पहले तो वो हंसा, सोचा ये भी मजाक है क्या, मेरा सब कुछ लुट चुका है और ये नाम जपने को कह रहा है। मगर उस दिन ना जाने क्यों वो माला उसने अपने पास रख ली। रात को जब नींद नहीं आई तो उसने यूं ही माला के मनकों को घुमाना शुरू किया, राम राम राम। पहली बार दिल कुछ हल्का लगा, जैसे मन के अंदर जमी बरसों की धूल थोड़ी सी हट गई हो। अगली सुबह वो फिर बैठा, फिर राम नाम लिया। अब वो हर दिन ऐसा करने लगा। कुछ दिनों में उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आने लगी। लोग कहते ये तो पागल हो गया है, मगर उसे फर्क नहीं पड़ा। 6 महीने बाद वो अपने मोहल्ले के बच्चों को रामायण सुनाने लगा, फिर मंदिर में भजन गाने लगा। लोगों ने देखा कि जिसके चेहरे पर कभी अंधेरा था, अब वो दूसरों को रोशनी दे रहा है। धीरे धीरे उसे मदद के लिए लोग खुद बुलाने लगे। बिना कुछ मांगे उसे सम्मान, जगह और एक नई पहचान मिली। बाबा रामनाम के नाम से कोई तर्क नहीं था इस चमत्कार का, कोई मंत्र तंत्र नहीं, ना कोई विशेष पूजा, ना कोई जड़ी बूटी, बस एक नाम, राम। आज वो बाबा हर दिन 4 घंटे राम नाम का जाप करते हैं। उनका कहना है, जिसने सब कुछ खो दिया हो वो ही जानता है कि राम नाम क्या है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये जीवन है, ये मेरी संजीवनी है। अब सोचिए, एक टूटे हुए इंसान को जिसने आत्महत्या का मन बना लिया था, सिर्फ एक नाम ने जीवन लौटा दिया। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इतनी ताकत है? यह कोई एक कहानी नहीं है, यह हजारों लोगों का अनुभव है। कलयुग में जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, जब साधारण उपाय काम नहीं करते, तब यह नाम राम एक ऐसा सहारा बन जाता है जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ थाम लेता है, जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता, जिसे तर्क नहीं पकड़ सकता। उस शक्ति का नाम है राम। राम का नाम केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा की दवा है। जब मन में अंधेरा हो, जब दिल टूटा हो, जब रास्ते खो गए हों, तो बस राम नाम लीजिए। शायद पहले दिन कुछ ना हो, दूसरे दिन भी नहीं, मगर जैसे जैसे ये नाम हृदय में गूंजता है, अंदर कुछ बदलता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार निर्मल होते हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। ये कहानी सिर्फ उस बूढ़े बाबा की नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो हार गया था और राम नाम ने उसे जीतना सिखा दिया। तो अगली बार जब आप खुद को थका हुआ, टूटा हुआ या अकेला महसूस करें, बस एक बार आंख बंद करके सच्चे दिल से बोलिए राम, क्योंकि इस नाम में कुछ ऐसा है जो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि अनुभव करने से समझ आता है। बहुत सुंदर। अब आइए उस रहस्य को समझते हैं जो इस नाम राम को कलयुग में सबसे प्रभावशाली बनाता है। कलयुग, ये युग सबसे विचित्र है। न संयम बचा है, न धैर्य। जीवन की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई ठहर कर आत्मा की आवाज सुनना ही भूल चुका है। चारों तरफ भाग दौड़, तुलना, लालच, तनाव, और फिर भी अंदर की शांति कहीं गुम हो चुकी है। ऐसे युग में कोई कठिन तप नहीं कर सकता। जंगलों में जाकर साधना करना आज के जीवन में संभव नहीं। लंबी यज्ञ हवन क्रियाएं हर किसी के बस की बात नहीं। मगर क्या मतलब है कि हमें मुक्ति का रास्ता छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए संतों ने कहा, कलयुग का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे सशक्त उपाय है नाम जाप, और नामों में भी राम नाम।
कलिकाल केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। उसे स्मरण करके मनुष्य संसार के दुखों से पार हो सकता है। नाम जाप कोई रस्म नहीं, यह एक ऊर्जा है। जब आप राम नाम जपते हैं तो वह ध्वनि सिर्फ आपके गले से नहीं, हृदय की गहराइयों से निकलती है। उस ध्वनि में एक कंपन होता है जो हमारे चेतन और अवचेतन मन को शुद्ध करता है। आज विज्ञान भी मानता है कि शब्दों की तरंगे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती हैं, और राम नाम तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस परम तत्व का संकेत है जो जीवन को दिशा देता है। कलयुग में मनुष्य का मन सबसे अधिक चंचल हो गया है। चिंताएं बढ़ गई हैं, रिश्ते कमजोर हो गए हैं, जीवन की सरलता कहीं खो गई है। ऐसे में नाम जाप एक ऐसा उपाय है जो जड़ता को चेतना में बदल देता है। आप किसी भी स्थान पर हों, बस में, ट्रेन में, वॉशिंग करते समय, किचन में खाना बनाते हुए, ऑफिस में ब्रेक के दौरान राम नाम जप सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष विधि, स्थान या समय की बाध्यता नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। नाम जाप से आपके विचारों का प्रवाह बदलता है, नकारात्मकता हटती है। धीरे धीरे आप गुस्से पर नियंत्रण पा लेते हैं, निर्णय शक्ति तीव्र हो जाती है और अंदर से एक स्थिरता आने लगती है। आज जब सोशल मीडिया पर हजारों चीजें आपका ध्यान खींचती हैं, जब मन एक जगह ठहरता नहीं, तब नाम जाप वो लंगर है जो आपकी आत्मा को स्थिर करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई बहुत गुस्से में होता है और बस चुप होकर राम नाम ले लेता है तो उसका गुस्सा धीमे धीमे उतरने लगता है? यह कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं है, यह नाम की शक्ति है। राम नाम न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह आपके जीवन को भी रूपांतरित करता है। जो राहें बंद थीं वो खुलने लगती हैं। जो लोग पीठ पीछे नुकसान पहुंचा रहे थे वो अचानक दूर हो जाते हैं। जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो होने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये नाम की तरंगों का प्रभाव है। आपने देखा होगा, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते राम राम बोलते हैं और चेहरे पर कैसी निर्मल मुस्कान होती है, क्योंकि राम नाम बचपन जैसी पवित्रता लौटाता है। नाम जाप से मन पर जो असर होता है वह धीरे धीरे आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है। घर का माहौल शांत हो जाता है। जहां रोज लड़ाई होती थी वहां सहनशीलता बढ़ जाती है। कलयुग में यह नाम ऐसे है जैसे अंधेरे में दीपक। जब हर रास्ता बंद लगे तब यह नाम अंदर से रास्ता दिखाता है। आज दुनिया में लोग बाहरी समाधान ढूंढते फिरते हैं, बॉडी डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, लेकिन नाम जाप एक आत्मिक डिटॉक्स है। यह धीरे धीरे आपके भीतर जमी नकारात्मकता को पिघलाता है। राम नाम कलयुग में ऐसा है जैसे जलते हुए रेगिस्तान में ठंडी छांव, तपते मन को यह ठंडक देता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या नाम जाप करना चाहिए, सवाल यह है और देर क्यों? आज से, अभी से राम नाम को अपने जीवन में उतारिए। कोई दिखावे की जरूरत नहीं, चुपचाप भीतर ही भीतर राम राम राम। जैसे जैसे यह नाम हृदय में गूंजेगा, जीवन के बिखरे पन्ने जुड़ते जाएंगे। अब हम राम नाम की महिमा को रामायण, पुराण और भक्ति ग्रंथों की दृष्टि से समझते हैं। वो शास्त्र जिन्होंने इस नाम को केवल शब्द नहीं बल्कि परमात्मा का स्वरूप बताया है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, नामु कईन है जगत उजियारा। अर्थात राम नाम ही वह दीपक है जिसने इस अंधकार में संसार में प्रकाश फैलाया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को समाज से तिरस्कार मिला, पत्नी ने ताना दिया, तब वे भटकते हुए राम नाम में लीन हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि नाम ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें कोई भेदभाव नहीं। तभी तो उन्होंने लिखा, कली केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग में कोई तीर्थ नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई कठिन तप नहीं, सिर्फ नाम स्मरण ही वह नौका है जो भवसागर पार कराती है। वाल्मीकि रामायण में भी यह स्पष्ट होता है कि राम का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी समुद्र पार करके सीता माता का संदेश लेकर लौटते हैं तो श्री राम उन्हें गले लगाकर कहते हैं, हनुमान, तुम्हारे बिना यह कार्य असंभव था। हनुमान जी ने उत्तर में कहा, प्रभु मैं तो बस आपका नाम लेता रहा। जय श्री राम। और सागर, पर्वत, राक्षस सब मेरे मार्ग से हटते गए।
यानी जब नाम का स्मरण करने वाला इतना शक्तिशाली हो सकता है तो नाम की अपनी शक्ति कितनी अपार होगी। स्कंद पुराण में तो यहां तक लिखा गया है, सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वराणने, अर्थात एक बार राम नाम का उच्चारण 1000 नामों के जप के बराबर है। विष्णु सहस्र नाम के रचयिता भी कहते हैं, अगर समय नहीं है सहस्र नाम लेने का तो सिर्फ राम कह देना ही पर्याप्त है, क्योंकि राम नाम में सहस्रों नाम समाहित हैं। भागवत पुराण में कलयुग की पीड़ा का हल यही बताया गया है। कलयुग में पाप बढ़ेगा, धर्म घटेगा, मन चंचल होगा, लेकिन भगवान ने कहा है कि हरि नाम संकीर्तन ही एकमात्र रास्ता है। नरसिंह मेहता, मीराबाई, संत रविदास, कबीरदास, नामदेव, संत एकनाथ, इन सभी ने अपने ग्रंथों में एक स्वर से राम नाम की महिमा का गान किया। कबीरदास कहते हैं, राम नाम की लौ लगाई जीवन की जड़ हरी, यानी जिसने इस नाम से नाता जोड़ लिया उसके जीवन की सारी सुख दुख की गांठें खुल जाती हैं। मीराबाई तो रोज नाचते हुए गाया करती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनके लिए राम नाम कोई भजन नहीं, उनकी आत्मा का श्रृंगार था। और तुलसीदास जी तो एक जगह यहां तक लिख देते हैं, राम नाम औषधि है सकल व्याधि विनाश। ये नाम ऐसा औषध है जो न केवल मन की बल्कि तन की भी सारी बीमारियों को हर लेता है। आज के समय में जब लोगों को मानसिक तनाव, अवसाद, अकेलापन और खोखलापन घेरे हुए हैं, तब ये ग्रंथों की गवाही और संतों का अनुभव यही कहता है, राम नाम ही वह संजीवनी है जो पुनर्जीवित कर देती है। शास्त्रों का तो सार यही है कि भगवान के दर्शन से पहले उनका नाम ही सबसे पहली सीढ़ी है। नाम में स्मरण है, स्मरण में भाव है और भाव में ही साक्षात प्रभु मिलते हैं। तो जब जब आप राम नाम जपते हैं, समझिए आप एक दिव्य धारा से जुड़ते हैं जो अनंत काल से संतों, भक्तों और परमात्मा तक जाती है। अब आइए हम उन दिव्य आत्माओं की झलक देखें जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि राम नाम कोई कल्पना नहीं बल्कि जीने का एक दिव्य अनुभव है। सबसे पहले बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की, एक सामान्य ब्राह्मण जो पहले सांसारिक प्रेम में डूबा था। पत्नी रत्नावली ने ताना दिया, शर्म नहीं आती, मेरे नश्वर शरीर से इतना प्रेम करते हो, यदि इसका आधा भी श्रीराम से किया होता तो भवसागर पार कर गए होते। बस वही क्षण था, तुलसीदास जाग गए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक ही नाम की शरण ली, राम। राम नाम में लीन होकर उन्होंने वह लिखा जो आज हर भक्त के दिल में बसता है, रामचरितमानस। लेकिन ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी को राम के दर्शन भी इस नाम के प्रभाव से ही हुए। जब वह चित्रकूट में राम नाम का जाप कर रहे थे तब स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण दर्शन देने आए, मगर तुलसीदास उन्हें पहचान न सके। हनुमान जी ने आकर कहा, अरे मूर्ख, जिनका नाम जपता है वो स्वयं सामने खड़े हैं। तभी तुलसीदास जी की आंखों से पर्दा हटा और वह पल इतिहास बन गया। अब बात करते हैं नीम करौली बाबा की। 20वीं सदी के सबसे रहस्यमयी संत, साधारण से दिखने वाले लेकिन अद्भुत चमत्कारों से भरे। बाबा खुद कुछ नहीं कहते थे, बस एक बात हर भक्त को सिखाते थे, राम नाम जपो। उनके भक्तों में कई विदेशी भी थे, जिनमें से एक थे रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में रामदास के नाम से जाने गए। उन्होंने बताया कि बाबा बिना कुछ पूछे सब कुछ बता देते थे। मन के भाव, जीवन की समस्याएं और समाधान हमेशा एक ही होता था, राम राम राम। नीम करौली बाबा ने जीवन भर कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई प्रवचन नहीं दिया, लेकिन जो भी उनके पास गया उसने अनुभव किया कि राम नाम से बड़ा कोई योग नहीं। इसी तरह संत रविदास एक चर्मकार जाति में जन्मे, लेकिन भगवान की भक्ति में इतने लीन कि समाज के तमाम भेदभाव उनके सामने मिट गए। उनके भजन आज भी सुनने पर रूह कांप जाती है। वो कहते थे, नाम की महिमा अपरंपार है, धन जात कुल सब व्यर्थ है अगर नाम ना हो। संत नामदेव महाराष्ट्र के महान संत, जो बचपन से ही प्रभु भक्ति में लीन थे, जब एक बार मंदिर के पुजारी ने उन्हें कहा कि तुम अछूत हो, मंदिर में प्रवेश मत करो, तो नामदेव मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और वहीं भजन गाने लगे। विठोबा विठोबा कहते हैं, प्रभु की मूर्ति ने स्वयं मुड़कर उन्हें दर्शन दिए। ये है नाम की शक्ति, जो मंदिर के कपाट खोल दे, जो मूर्तियों को भी जीवंत कर दे। संत तुकाराम का जीवन भी राम और विठोबा के नाम के जप में बीता।
उनकी रचनाएं आज भी महाराष्ट्र के हर गांव गली में गूंजती हैं। कहते हैं एक बार उनके ग्रंथों को नदी में फेंक दिया गया, लेकिन राम नाम की ऊर्जा से वह पन्ने तैरते हुए फिर किनारे लग गए, सूखे, सुरक्षित। इन सभी संतों का जीवन इस एक सत्य को उद्घाटित करता है, राम नाम सिर्फ एक जप नहीं, ये जीवन को दिशा देने वाली चेतना है। उन्होंने न तो बड़े यज्ञ किए, न धन संपत्ति जोड़ी, बस एक ही चीज को पकड़े रखा, राम का नाम। और वही नाम उन्हें अमर कर गया। आज भी जब हम उनके नाम लेते हैं तो भीतर एक शांति महसूस होती है, क्योंकि उनके भीतर राम नाम समाया था। अब प्रश्न उठता है, राम नाम का जाप कैसे किया जाए? क्या कोई विशेष विधि है? क्या कोई नियम है? तो उत्तर है, राम नाम उतना ही सरल है जितना कि सांस लेना। लेकिन यदि आप भाव, नियम और समर्पण के साथ इसे करें तो इसका प्रभाव चमत्कारी हो जाता है। सबसे पहली बात, नियमितता। राम नाम का जाप एक बार करने से भी लाभ होता है, लेकिन रोज करने से यह जीवन का हिस्सा बन जाता है। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही अगर राम नाम हर सुबह आपके होठों पर हो तो यह आपके दिन को दिव्यता से भर देगा। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले वातावरण शांत होता है, मन भी स्थिर होता है। उस समय यदि आप बैठकर राम 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 जो कचपा करें तो हर उच्चारण एक ध्यान बन जाता है। आप चाहें तो माला का प्रयोग करें। 18 बार राम नाम जपना एक परंपरा है, पर जरूरी नहीं। आपकी श्रद्धा ही आपकी विधि है। दूसरी बात, भावना। अगर आप बस यंत्रवत राम नाम जप रहे हैं तो वह भी लाभकारी है, लेकिन जब उसमें प्रेम, विरह, आभार और प्रार्थना की भावना जुड़ जाती है, तब नाम केवल शब्द नहीं रह जाता, वह शक्ति बन जाता है। एक कहानी है कि एक व्यक्ति जीवन भर राम राम जपता रहा, लेकिन कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। वह दुखी होकर एक संत के पास गया। संत ने पूछा, जब तुम राम नाम जपते हो तो क्या तुम्हें राम की छवि दिखती है? उसने कहा, नहीं। संत बोले, तो राम को कैसे पता चलेगा कि तुम उन्हें बुला रहे हो? सच्ची भक्ति में नाम लेते हुए आंखें नम हो जाती हैं और दिल पुकारने लगता है, राम तुम हो, मैं जानता हूं, मुझे भी जानो। तीसरी बात, स्मरण और जप में अंतर। स्मरण यानी मन में लगातार प्रभु की याद। ये तब होता है जब आप राम नाम को सिर्फ होठों से नहीं बल्कि हृदय से पुकारते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते समय। यदि आप राम नाम को अपने अंदर दोहराते रहें तो वह आपके जीवन की धड़कन बन जाएगा। महापुरुषों ने कहा है, जब सांस अंदर जाए तो रा और बाहर आए तो म, यानी आपकी हर सांस खुद राम नाम जप रही है। आप सिर्फ इस प्रक्रिया को जागरूकता से करें। और अगर आपको मन में भटकाव लगता है तो कीर्तन का सहारा ले। राम धुन गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम। कुछ समय बाद यह धुन आपके भीतर बस जाएगी। आखिर में सत्संग का महत्व ना भूले। जहां राम नाम लिया जा रहा हो वहां बैठना भी राम की कृपा को खींचता है। जब आप उन लोगों के साथ होते हैं जो भक्ति में डूबे हैं तो आपका मन भी सहज रूप से उस दिशा में मुड़ता है। तो राम नाम जपना कोई बोझ नहीं है, ये एक आह्वान है, एक प्रेम भरा निमंत्रण जो आप प्रभु को देते हैं। और याद रखिए, प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर आप एक बार भी सच्चे हृदय से पुकार लें राम, तो वह पुकार अनसुनी नहीं जाएगी। तो अब जब आपने सुना कि कैसे राम नाम का जाप करना चाहिए, अब आइए समझते हैं इसका लाभ क्या है। क्यों कहा जाता है कि कलयुग में राम नाम ही संजीवनी है? कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मनुष्य अशांत है, भ्रमित है, भाग रहा है, लेकिन पता नहीं किस ओर। कभी लोभ, कभी क्रोध, कभी भय, हर दिशा में खिंचाव है। और इसी खिंचाव से मुक्त करता है राम नाम, क्योंकि राम नाम मन को शांत करता है। जब आप रोज सुबह या रात को कुछ समय राम नाम में बिताते हैं तो धीरे धीरे आपकी चिंता कम होने लगती है, विचारों की भीड़ शांत होती है, एक सरल निर्मल ऊर्जा आपके भीतर फैलती है। राम नाम आपको आत्मबल देता है। जब जीवन में दुख आता है, अपमान, बीमारी या हार मिलती है तो मन टूटता है, लेकिन जिसने राम नाम को पकड़ा है उसका मन कभी पूरी तरह टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है जो राम से जुड़ा है वह कभी अकेला नहीं होता। राम नाम से दोष मिटते हैं। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम ही वह नौका है जो भवसागर से पार ले जाती है।
पाप चाहे जितने भी हों, अगर राम नाम सच्चे हृदय से लिया जाए तो वे जलकर भस्म हो जाते हैं। राम नाम से सद्बुद्धि आती है, आपके निर्णय बेहतर होते हैं। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसका विवेक जगता है। श्री राम स्वयं धर्म का प्रतीक हैं, तो उनका नाम आपको धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और सबसे अद्भुत बात, राम नाम से प्रेम जागता है, संसार का नहीं बल्कि आत्मा का प्रेम। वह प्रेम जो हर प्राणी में एक ही प्रभु को देखता है, जिसे किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, क्योंकि वह जानता है सब में राम बसे हैं। अब आप सोचिए, ऐसा नाम जो मन को शांत करे, बुद्धि को निर्मल बनाए, हृदय को प्रेम से भर दे, पापों को हर ले और प्रभु से जोड़ दे, क्या वह नाम केवल शब्द हो सकता है? नहीं, राम नाम एक संजीवनी है जो मरे हुए विश्वास को फिर से जगा देती है, जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देती है, जो अंधकार में एक दीपक की तरह जलती है। तो बस अब देर मत कीजिए, आज से अभी से हर दिन कुछ समय निकालिए, बैठिए, आंखें बंद कीजिए और पुकारिए राम राम राम। धीरे धीरे यह पुकार आपकी आत्मा की आवाज बन जाएगी और एक दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यह नाम केवल ध्वनि नहीं था, यह तो प्रभु का साक्षात स्पर्श था।